वंदे कृष्णं जगद्गुरु। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। मित्रों, आज का विषय श्रीमद् भगवद गीता आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय है। इस अध्याय में योग में प्रवृत्त पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण बताया गया है। ध्यान योग एवं मन का निग्रह कैसे हो यह बताया गया है तथा योग भ्रष्ट पुरुष की गति तथा ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। अथ अध्याय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अनासक्त रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी वास्तविक योगी है। हे अर्जुन, संन्यास अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा से योग होना, ऐसा जानो, क्योंकि इंद्रिय सुख की अभिलाषा त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। योग के नवीन साधक के लिए कर्म ही साधन है और योग सिद्ध पुरुष के लिए सभी भौतिक क्रियाओं को निष्काम भाव से करना ही साधन कहा जाता है। जब कोई भी पुरुष सभी मनोकामनाओं को त्याग कर योग में प्रवृत्त होता है एवं अहम भाव का सर्वथा अभाव रहता है, तब वह योगारूढ़ कहलाता है, अर्थात योग में प्रवृत्त है। मनुष्य अपने मन द्वारा अपना उद्धार करे एवं स्वयं का पतन न होने दे। यह मन ही स्वयं का मित्र है एवं स्वयं का शत्रु भी। जिसने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जिसका मन वश में नहीं है उसका मन शत्रुवत है, अर्थात शत्रु के समान है। जिसने मन को जीत लिया है वही परमात्मा को प्राप्त करता है, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक समान प्रतीत होते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार योगी होता है। जो आत्मज्ञान एवं आत्म अनुभूति से पूर्ण संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा जितेंद्रिय है। वह सभी के प्रति समदृष्टि रखता है। जब मनुष्य हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, शत्रु, पुण्यात्मा तथा पापी सभी में समान भाव रखता है, तब वह आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त होता है। योगी अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमात्मा में लगाए, एकांत वास करे, सावधानी पूर्वक मन को वश में करे तथा संग्रह करने की इच्छा को त्याग दे। योगाभ्यास हेतु योग्य आसन पर बैठकर मन इंद्रियों को वश में करते हुए हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करे। शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे तथा नाक के अग्रभाग पर दृष्टि लगाए। शुद्ध मन से भय रहित विषयों के चिंतन से मुक्त होकर अपने हृदय में ईश्वर का चिंतन करे तथा ईश्वर को चरम लक्ष्य माने। निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए योगी निर्वाण को प्राप्त होता है। अधिक खाने वाले के लिए या कम खाने वाले के लिए, अधिक सोने वाले के लिए या बिल्कुल न सोने वाले के लिए योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात योगी के लिए योग्य आहार विहार, संयम, शिष्टाचार आवश्यक है। जिसकी दिनचर्या योग्य तथा नियमित होती है वह योग में प्रवृत्त हो सभी भौतिक क्लेशों से मुक्त हो सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध कर लेता है एवं अध्यात्म में अवस्थित हो जाता है, वह योगारूढ़ है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति हिलती नहीं है, उसी प्रकार मन को भली भांति वश में किए योगी का ध्यान आत्म तत्व में स्थिर रहता है। योग सिद्ध की अवस्था में योगी मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है एवं स्वयं में आनंद को अनुभव करता है। इस आनंदित अवस्था में दिव्य इंद्रियों द्वारा परमात्म अनुभव होता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त पुरुष अपने पथ से कभी नहीं भटकता,
बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यही भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य संकल्प एवं श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करते हुए अपने पथ से विचलित न हो एवं सभी इच्छाओं को त्याग दे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण मानसिक विश्वासपूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए एवं मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। मन की चंचलता के कारण मन जहाँ भी विचरण करता है वहाँ से खींचकर अपने वश में करें। परमात्मा में स्थित व्यक्ति दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे होकर परमात्मा की गुणात्मक एकता को अनुभव करता है एवं अपने विगत कर्म से निवृत्त हो जाता है। योगाभ्यास में निरंतर लगा आत्मसंयमी योगी सभी भौतिक कलमश से मुक्त हो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। जो ईश्वर को सर्वत्र देखता है और सब कुछ ईश्वर में देखता है उसके लिए न तो ईश्वर अदृश्य है और न वह ईश्वर के लिए अदृश्य होता है। भगवान ने कहा, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो सब में संभाव रखता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक है क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है। हे कृष्ण, मन अस्थिर, स्वच्छंद, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। अतः मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा वैराग्य द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन स्वच्छंद है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसका सफल होना सुनिश्चित है। ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिक आकर्षणों से उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से पतित हो जाता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। ऐसा भगवान ने कहा। यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहें तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है एवं जब योगी समस्त कल्मषों विकारों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अर्थात अंत में अनेकानेक जन्मों के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त होता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो।
समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है एवं मेरी परम प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप में युक्त रहता है। ऐसा योगी सब में सर्वोच्च है, सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम।